ओम साई राम। आज हम बाबा के आशीर्वाद से बाबा के ग्रंथ सहचरित का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन बाबा के लीलाओं में लगा रहे। बाबा क्या कहना चाहते हैं वो हम ध्यान से समझ पाएं, क्योंकि जब भी हम कोई पाठ करने बैठते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारी समस्याएं विचार आ जाते हैं। हमारा मन पाठ की तरफ नहीं लगता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। गणेश भगवान जी को भी नमस्कार करते हैं, माँ सरस्वती को भी कहते हैं कि वो हमारे जीवा पर विराजमान हो जाएं। हमने सहचरित ग्रंथ के पहले अध्याय में पढ़ा था कि बाबा ने कैसे गेहूं के आटे से शिरडी गांव में हैजा की बीमारी को खत्म किया। इस ग्रंथ के लेखक हेमाडपंत जी ने जब बाबा की इस लीला को देखा तो उनका मन आनंद से भर गया। उन्होंने शिरडी गांव वासियों से बाबा की बहुत सारी लीलाएं सुनी। लीलाओं को सुनकर उन्हें लगा कि मेरा मन इतने आनंद से भर गया है। जो लोग शिरडी में नहीं आ सकते, शिरडी गांव से दूर रहते हैं, अगर वो बाबा की लीलाओं के सुनेंगे तो उनका मन कितना आनंद से भर जाएगा। ये सोचकर उन्होंने बाबा की लीलाओं को लिखने का निश्चय किया। पर उन्हें डर भी लग रहा था, क्योंकि बाबा तो एक संत पुरुष हैं। संत की जीवनी को लिखने के लिए मन का संत होना बहुत जरूरी होता है। क्या वो उस काबिल है? पर उनके मन में बाबा की लीलाओं को लिखने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी और वो बाबा से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। पर उन्हें डर लग रहा था बाबा से अनुमति प्राप्त करने में, क्योंकि बाबा से भक्त खुलकर बात नहीं कर सकते थे। उन्हें डर लगता था। पर बाबा के एक भक्त श्यामा थे जो बाबा से खुलकर बात कर लिया करते थे। तो उन्होंने श्यामा से कहा कि मुझे बाबा से आप अनुमति लेकर दें। श्यामा ने बाबा को कहा कि अन्ना साहिब आपकी लीलाएं लिखना चाहते हैं, आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, आप इन्हें अनुमति दें। आप ऐसा मत कहें कि मैं एक फकीर हूं और फकीर के ऊपर जीवनी लिखने का क्या जरूरत है। अगर आप आशीर्वाद देंगे, अनुमति प्रदान करेंगे, तभी आपकी लीलाएं लिख पाएंगे। बाबा को श्यामा की प्रार्थना सुनकर दया आ गई। बाबा ने श्यामा के सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं इन्हें अनुमति दूंगा मेरी लीलाएं लिखने की। मैं खुद ही अपनी लीलाएं लिखवाऊंगा, पर एक शर्त है कि इन्हें अपने अंदर से जो अहम है ना, वो निकालना है। लेश मात्र भी अहम नहीं रहना चाहिए। अगर इनके मन में अहम होगा तो मैं इनकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने कहा, मैं इनके अंतकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होगी और उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा ने यह भी कहा कि ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुछ चेष्टा नहीं होनी चाहिए। बाबा के हमें क्या कहना चाहते हैं? बाबा ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन के अंदर अहम होगा तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब तुम कुछ भी लिखो, उसमें किसी के प्रति वाद विवाद या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जब तुम इन बुराइयों से दूर होगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अब हेमाडपंत जी ये भी बताते हैं कि उन्हें हेमाडपंत नाम कैसे प्राप्त हुआ। उनका नाम तो गोविंद नाथ दभोलकर था, पर बाबा ने उन्हें हेमाडपंत के नाम से पुकारा। हेमाडपंत जी कहते हैं कि मेरे दो दोस्त काका साहब दीक्षित और नाना साहब चंदोकर मेरे अच्छे मित्र थे। वो मुझे हमेशा कहते कि तुम शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन क्यों नहीं करते। उनके इतना कहने पर मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं शिरडी जाऊंगा, परंतु कुछ बाधा आ गई। मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। बाधा ये आई कि जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे उनका पुत्र बीमार हो गया। उसके सभी उपचार किए गए। उनके गुरु से भी उनके उपचार के लिए प्रार्थना की गई, पर सभी प्रयत्न निष्फल हुए और उसका बुखार किसी प्रकार भी कम ना हुआ। ये घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है तो गुरु की उपयोगिता क्या है। मैंने शिरडी जाने का विचार बदल दिया कि बाबा के पास जाकर क्या करना है। परंतु नाना साहब चंदोकर एक दिन मेरे पास आए और मुझसे पूछा
कि तुम शिरडी नहीं गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं नहीं गया और उन्हें कारण बताया, तो उन्होंने मुझे डांटा और बहुत सारे तर्क देकर समझाया। उनके कहने पर मैं शिरडी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं बाबा के पास जब शिरडी पहुंचा तो साठेवाड़ा उन दिनों रहने का एक ही स्थान था। मैं जब उसके समीप पहुंचा तो बाबा के भक्त नुलकर बाहर ही थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर पहले बाबा के दर्शन करके आइए, मस्जिद के पास बाबा बाहर ही हैं। आप दर्शन करके उसके बाद आकर विश्राम करके शाम को बाबा से मिलना और बाबा से फिर बातें करना। हेमाडपंत जी कहते हैं मैं भाग कर गया बाबा के पास, बाबा को प्रणाम किया। बाबा को देखते ही मेरे मन में इतने आनंद की लहर उठी, मैं बता नहीं सकता। मेरे मन में इतना रोमांच आया बाबा को देखकर, बाबा के दर्शन करके मैं निहाल हो गया। फिर मैं साठेवाड़ा में वापस आ गया। साठेवाड़ा में बाला साहब से मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, जब कर्म करना ही पड़ता है तो गुरु की आवश्यकता कहाँ रही। हमें खुद ही प्रयत्न करके आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है। मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। बाला साहब ने पराबद्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वो तो घटित होकर रहेगा। उसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए। हमारा वाद विवाद बढ़ गया पर कोई निष्कर्ष ना निकला। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी शांति भंग हुई। मुझे अनुभव हुआ कि जब तक मन में घोर अहंकार होगा, अहंकार के कारण वाद विवाद संभव होता है। अहंकार ना हो तो वाद विवाद नहीं होता। हमें इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप किसी से वाद विवाद जरूर करोगे और वाद विवाद से जो मन का तनाव पैदा हो जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी इंसान को आपकी बात समझ नहीं आ रही तो आप विवाद मत करो, चुप हो जाओ। चुप रहने से ना तो तनाव होगा ना मन की शांति भंग होगी। हेमाडपंत जी कहते हैं जब शाम को मैं मस्जिद गया तब काका साहिब को संबोधित करके बाबा ने कहा कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय का विवाद था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि ये हेमाडपंत जी क्या कहते हैं। मुझे ये शब्द सुनकर हैरानी हुई कि साठेवाड़ा और मस्जिद में तो बहुत अंतर था। बाबा को हमारे विवाद का कैसे पता चल गया। और मैं ये सोचने लगा कि बाबा मुझे हेमाडपंत के नाम से क्यों संबोधित कर रहे हैं। हेमाडपंत तो बहुत ऊंचे एक मंत्री का नाम है जो देवगिरी के विख्यात मंत्री थे, जिन्होंने हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था, बही खाते की पत्ती को जन्म दिया था। और कहाँ इसके विपरीत में एक अज्ञानी मूर्ख और मनमती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस विशेष उपाधि से बाबा क्यों विभूषित कर रहे हैं। विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया हो, क्योंकि विवाद हो रहा था, मैं गुरु के पक्ष में नहीं था। बाबा मेरा मतलब मजाक उड़ाने के लिए, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए बाबा ने शायद मुझे हेमाडपंत के नाम से संबोधित किया। पर भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा ने हेमाडपंत को जो नाम दिया था वो कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था, क्योंकि साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू रूप से हेमाडपंत जी ने किया। उन्होंने हिसाब किताब आदि लिखने की जिम्मेवारी निभाई और उन्होंने बाबा का जो सहचित ग्रंथ है उसकी रचना की। तो एक विद्वान आदमी ही सहचित ग्रंथ की रचना कर सकता है और हिसाब किताब को संभाल सकता है। तो बाबा को भविष्य की जानकारी थी, इसलिए बाबा ने उनका नाम हेमाडपंत रखा। और इस अध्याय में इस बात का भी वर्णन है कि गुरु की आवश्यकता क्यों। काका साहब दीक्षित ने एक बार बाबा से भेंट करने पर बाबा से पूछा कि बाबा कहाँ जाएं। बाबा ने कहा ऊपर जाओ। तो उन्होंने पूछा कि मार्ग कैसा है। बाबा ने कहा कि अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु वो मार्ग मुश्किल है, बहुत सारे सिंह और भेड़िए मिलते हैं। फिर काका साहब ने कहा
यदि पथ प्रदर्शक साथ हो तो। तब बाबा ने कहा, कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारे सिंह, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें तुम्हारे निश्चित स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु इसके अभाव में तुम जंगल में मार्ग भूल जाओगे, गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। बाबा हमें ये कहना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना जरूरी बहुत है। इस मानव जीवन को उसका मुकाम देने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु साथ है तो जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो आसानी से पार हो जाते हैं। अगर गुरु नहीं है तो हम अंधेरों में घिर जाएंगे। गुरु एक हिम्मत के रूप में काम करता है। हमें अपने कर्मों का भोग तो भोगना पड़ता है, पर एक गुरु हमारी हिम्मत बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दुख के दिन कब बीत गए। तो बाबा के दूसरे अध्याय में इन बातों का वर्णन है।